Hello children, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and you can see यहाँ पर जो डिफरेंट कोर्सेज हैं जो हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं, आप देख सकते हैं फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग। इसका ये मतलब है कि हम लोग बेसिकली कोटा लेवल का जो एजुकेशन है वो आप सब लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और कौन कौन से लाइक डोमेन में 2006 to 8 ओलम्पियाड, मतलब 6 to 8 का हम बेसिक एनसीईआरटी कवर करने के बाद हम लोग ओलम्पियाड लेवल तक कवर करेंगे फॉर जो साइंस और मैथ्स होता है उसके लिए। देन एनटीएससी, एनएसईजेएस, पीआरएमओ, ये सब कुछ भी हम कवर करेंगे। 6 to 10 का स्कूल लेवल एग्जामिनेशन जो होगा वो सब कुछ भी हम लोग कवर करेंगे। राइट चिल्ड्रन, सो आपको क्या करना है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। यू हैव टू शेयर दिस चैनल टू मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिले इस चीज़ का कि एक तो क्वालिटी लेवल एजुकेशन मिल रहा है, कोटा का एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है आपको, एंड मोर ओवर ये है कि इतना बेसिक प्राइस में, मतलब आप देखोगे कि लेक्चर्स तो फ्री होते हैं, लेक्चर्स तो यूट्यूब पर फ्री हैं, पर इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल के जो पैकेजेस हैं वो भी बहुत अफोर्डेबल हैं। तो वो कितने हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट आज का जो लेक्चर है मैं पहले उसके बारे में बता दूं। दैट इज़ लाइंस एंड एंगल्स ऑफ एनएमटीसी प्राइमरी। एनएमटीसी प्राइमरी का हम लोग लाइंस एंड एंगल्स का फर्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट करेंगे, राइट। और उसके अंदर अब क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगी आगे। सो मूविंग ऑन, दिस इज़ अ सुपर अमेजिंग टीम जो आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रही है आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो देखो, इसके अंदर मैं लाइक आई एम अदिति एंड आई एम टीचिंग 6 to 8 मैथमेटिक्स एज वेल एज एनएमटीसी प्राइमरी एंड सब जूनियर। देन चेरी मैम के वीडियो लेक्चर्स आप देखेंगे, शी इज़ टीचिंग फिजिक्स। आकाश सर इज़ टीचिंग मेंटल एबिलिटी फॉर 6 to 8। लोकेंद्र सर इज़ टीचिंग मैथमेटिक्स एंड मैथ ऑफ 9th and 10th। विकास सर बायो पढ़ा रहे हैं एंड अक्षय सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, राइट चिल्ड्रन। सो यू कैन गो थ्रू डिफरेंट वीडियोस, सारे वीडियोस वहाँ अवेलेबल हैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक के चैनल पर। और बहुत सारे चैप्टर्स हो भी चुके हैं अब, सारे सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। तो इफ़ यू हैवंट गॉन थ्रू देम तो काइंडली गो थ्रू इट, राइट। सो दिस इज़ मी, दिस इज़ माई प्रोफाइल, राइट। Moving on, these are the different channels of Telegram. So children, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है Telegram, so please do that, राइट। अब इसके अंदर क्या होगा, दिस इज़ जस्ट ऐप है, मैसेजिंग ऐप है जिस तरह से व्हाट्सएप होता है। और इसके अंदर आपको क्या होगा, क्या मिलेगा, जितने भी लेक्चर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट चिल्ड्रन। सो मूविंग ऑन, मतलब आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, सो इफ़ यू आर इन 6th standard देन जॉइन TTB 06, क्लियर। मूविंग ऑन, दिस इज़ आवर वेबसाइट, ये हम लोग की वेबसाइट है talkingtextbooks.in। सो काइंडली गो थ्रू इट चिल्ड्रन, वहाँ पर आपको डिफरेंट पैकेजेस देखने मिलेंगे। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर 6th standard, ऐसे ही 7th और 8th के अंदर भी आएगा। सो 9000 इज़ द हाईएस्ट पैकेज। 9000 का जो पैकेज है वो हाईएस्ट है, और उसके अंदर भी आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा। कैसे? व्हेन यू आर गोइंग टू यूज़ माय कोड AV लाइव आप कोड यूज़ करोगे तो आपको 6300 में ही ये पूरा लाइक 30% का डिस्काउंट इसमें भी होगा, इस पैकेज में भी होगा। एंड कंप्लीट मटेरियल, लाइक उसके अंदर स्टडी मटेरियल होगा, टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट के रिजल्ट्स होंगे, सोल्यूशन होंगे, बाय वीकली क्विजेज, होमवर्क सबमिशन ऑन गूगल क्लासरूम, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो है ही से। तो ये सब कुछ आपको ओनली 6300 में मिल रहा होगा। सो इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, राइट चिल्ड्रन। सो यू कैन रिकमेंड इट टू अदर स्टूडेंट्स एज वेल, आप दूसरे बच्चों को भी ये सब बता सकते हैं, राइट। एंड लाइक इफ़ यू डू नॉट वांट द स्टडी मटेरियल, मतलब आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, यू हैव इट इनफ, तो आप ओनली टेस्ट सीरीज़ का ये जो पैकेज है आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। सो इसमें भी 30% का डिस्काउंट हो जाएगा, एंड दिस विल ओवरऑल बी ऑफ 2450, राइट। ओवरऑल ये 2450 का हो जाएगा, और उसके अंदर आपको टेस्ट तो मिल ही रहा होगा, बट यू कैन सी दैट रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस एंड लाइक रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस तो हैं ही, बट उसके साथ बाई वीकली क्विजेज आर ऑल्सो अवेलेबल। तो इफ़ यू हैव स्टार्टेड गिविंग दीज क्विजेज, मतलब आपने अगर नहीं अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया तो प्लीज़ करो। आपको क्या करना है, टॉकिंग टेक्स्ट बुक के उस पर जाना है,
वेबसाइट पर, और वहाँ पे आपको बाई वीकली क्विजेज़ का ऑप्शन मिल जाएगा. तो स्टार्ट डूइंग दीज क्विजेज़ बिकॉज ये क्विज ओलंपियाड लेवल के इक्वल हैं, राइट. तो आपको पता लगेगा कि आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, सही डायरेक्शन में है या नहीं, कितना आपका नॉलेज है, वो सब टेस्ट हो जाएगा आपका इसके थ्रू, राइट. एंड दीज आर फॉर फ्री, तो यू कैन ईजीली गिव दैट, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर, राइट चिल्ड्रन. सो दिस वॉज अबाउट द पैकेज 6 to 8 में यही है. मेरा कोड आप लगाएंगे AV Life तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड दीज आर द डिफरेंट मोड्स, ये डिफरेंट पेमेंट मोड्स हैं जिसके थ्रू आप पे करेंगे. सो एज सुन एज वील गेट द अमाउंट, यहाँ से कॉल आ जाएगा आप लोगों को, लाइक आवर टीम वुड कॉल यू एंड लेट यू नो एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो. एंड अदरवाइज भी अगर आपको क्वेरीज रहती है, लाइक इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू गिव द क्विज या हाउ टू बाय द पैकेज, या इसके अलावा भी और कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो कहाँ केटर हो सकते हैं? ऑन दिस नंबर 9549041111. सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर चिल्ड्रन. Moving on, we'll start with our lecture. Before let's take the promise and then we'll start with our lecture. Shall we start? So इससे पहले क्या पता होना चाहिए आपको? बेसिक लाइन्स एंड एंगल्स क्या होते हैं, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, राइट चिल्ड्रन. इसकी जो लाइक व्हाट इज इट, आई मीन लाइन्स एंड एंगल्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. लाइन्स एंड एंगल्स, क्लियर. तो स्टार्टिंग विद अ लाइन, व्हाट इज अ लाइन? लाइन क्या होता है? देखो पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप जोड़ दो एंडलेसली. क्या बना दी जाती है? दोनों डायरेक्शन में उनको जोड़ दो तो वो क्या बना देगी? लाइन बना देगी. दिस इज व्हाट लाइन इज. दिस इज व्हाट लाइन इज, राइट. देन इज एंगल. व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है? सी एक एंगल क्या होता है? अगर मैंने दो लाइंस ड्रॉ करी, दो रेज ड्रॉ करी, और उसका एक कॉमन पॉइंट है, एक कॉमन वर्टेक्स है, राइट. देयर इज अ कॉमन वर्टेक्स टू इट. आई ड्रॉ इट प्रॉपर्ली. तो उसका एक कॉमन वर्टेक्स आपको दिख गया यहाँ पर, ये इसका कॉमन वर्टेक्स है, right. And these are what? These are arms, non-collinear rays, right. Collinear नहीं है ये, non-collinear rays हैं ये. So these are like, this is a common vertex and these are the arms, right. या बोल सकते हो rays. When two rays meet at a common vertex, then this inclination is known as angle. So this is known as angle. क्लियर चिल्ड्रन. एक रे का दूसरे रे पर जो इंक्लिनेशन है उसको हम बोलते हैं एंगल. क्लियर. अब एवरी एंगल हैज़ अ मेजर, हर एक एंगल का एक मेजर होता है, राइट. एंड मेजरमेंट इज इन डिग्रीज. तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं? इसको हम डिग्रीज में मेजर करते हैं. राइट. Every angle, like angles are measured in degrees, right. Let me write it. Angles are measured in degrees, are measured in degrees, right. Now अब इसका भी कुछ मेजरमेंट होता है. वो क्या होता है? वन राइट एंगल. वन राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है. एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. इस तरह से लिख सकते हैं 60 मिनट. एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स. ये इस तरह से इसको नोटेशन, मतलब इसका नोटेशन इस तरह से होता है. क्लियर. उतार लो एक बार, फिर आगे पढ़ते हैं अपन.
नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सो दीज आर सच एंगल्स वेयर द सम इज 90 डिग्री, राइट? Pairs of such angles whose sum is 90 degree. So these are pairs of such angles, या pairs of such angles whose sum is 90 degree. Clear? और सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? such pairs of angles whose sum is 180 degree. Clear? नेक्स्ट देखते हैं अपन. नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? देखो, अब एडजेसेंट एंगल्स की बात करते हैं अपन. एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? अब जैसे मैंने इस तरह से बनाया, ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स में क्या होगा? एक तो कॉमन वर्टेक्स होगा, राइट? एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, समझना इस बात को, मैं लिख देती हूँ. देखो, एक पॉइंट तो ये हो गया कि कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि कॉमन आर्म होनी चाहिए एडजेसेंट एंगल होने के लिए, और तीसरा पॉइंट क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स should be on the opposite sides of common arm. समझ गए आप लोग? कॉमन आर्म, ठीक है, मतलब ये O है, A, B और C, राइट? तो ये OB और OC जो हैं वो कहाँ होने चाहिए? इस OA के ऑपोजिट साइड में होने चाहिए. क्लियर चिल्ड्रन? ये 3 बेसिक कंडीशंस होती है एडजेसेंट एंगल्स की. नेक्स्ट पढ़ें लीनियर पेयर. नेक्स्ट होते हैं लीनियर पेयर. वो क्या होता है? देखो, कोई भी मैंने बेसिकली सम ऑफ टू एंगल्स, इट इज बेसिकली द एंगल ऑफ अ लाइन. लीनियर पेयर, such pair या such angles whose sum is 180 degree, right? And 180 degree is the angle of a line, hence linear. That is why it is called linear. आया समझ में? तो देखो, मैंने जैसे एक लाइन बनाई विच इज A, O and B, राइट? उसके ऊपर मैंने एक रे ड्रॉ करी C, ठीक है, OC. अब मान लो ये एंगल X है, ये एंगल Y है, तो अब मैं क्या कहूँगी? X and Y are linear pair. X and Y are linear pair. X and Y are linear pair. X and Y are linear pair, और
x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, x एंड y दोनों लीनियर पेयर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन के एंगल्स हैं और इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जो भी इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, बाकी तो आपको पता होंगे ही। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की बात करती हूँ मैं। तो इसके अंदर क्या होता है, मान लो मैंने दो लाइंस बनाई क्रॉस करते हुए एक दूसरे को, लेट्स से L एंड M। ठीक है, दो लाइंस मैंने बनाई। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? सी, दिस इज एंगल MN, दिस इज O एंड दिस इज P, राइट। तो अब मैं क्या बोलूँगी इसके अंदर, दैट M इज इक्वल्स टू N। M और N दोनों क्या हैं? बराबर हैं। एंड O इज इक्वल्स टू P, ये दोनों बराबर हैं, राइट। मतलब अब मैं क्या कह रही हूँ, ये दोनों क्या हैं? देखो, M इज इक्वल्स टू N एंड O इज इक्वल्स टू P। और मैं इनको क्या बोल रही हूँ? ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। आई बात समझ में कि आपस में क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। क्लियर चिल्ड्रन? इसके अलावा और मैं क्या बोल सकती हूँ? देखो, एंगल M and angle O are, angle M and angle O are what? They are angle M and angle O are what? Linear pairs। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनका सम करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? ये एक लाइन हो गई, M is a line, राइट। और M प्लस O क्या है? M प्लस एंगल O क्या है? इट गिव्स मी व्हाट? 180 डिग्री। क्लियर है? वैसे मैं MP के लिए कह सकती हूँ, ON के लिए कह सकती हूँ, NP MP इन सब के लिए कह सकती हूँ। इन दोनों लाइंस के लिए ऐसा कह सकती हूँ, इन दोनों एंगल्स के लिए, इन एंगल्स के लिए। तो बेसिकली मैं इन सब के लिए ऐसा कह सकती हूँ जो पेयर्स में है। पर आमने सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, एज वेल एज उन्हें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहा जाएगा। नेक्स्ट इज एंगल्स एट अ पॉइंट। नेक्स्ट इज एंगल्स एट अ पॉइंट, राइट। एंगल्स एट अ पॉइंट, इसका क्या मीनिंग होगा? देखो, ये एक पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक रे क्लिक कर रे बनाई, यहाँ से एक रे बनाई, एक यहाँ से बनाई और एक यहाँ से बनाई। ठीक है, सो दिस इज O, दिस इज A, B, C एंड D, राइट। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। ठीक है, तो अब एंगल्स एट अ पॉइंट का मतलब क्या है कि एट दिस पॉइंट O, एट पॉइंट O मैं क्या कह सकती हूँ? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू व्हाट? 360 डिग्री। मतलब इसका ओवरऑल एंगल कितना होगा? सम कितना होगा? 360 डिग्री। क्लियर चिल्ड्रन? आया बात समझ में? आई बात समझ में? So all of the angles at a point, this is basically what? How much? 360 degree। ये जो overall है ये कितना है? 360 डिग्री है। Clear children? Is this clear? तो हम कुछ questions कर लेते हैं, है ना? Let's do few questions related to angles only। या रुक जाओ, अपन एक काम करते हैं, पैरेलल लाइंस भी पढ़ लेते हैं अभी, फिर क्वेश्चंस करेंगे एक साथ। पैरेलल लाइंस के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। सो व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? देखो, दो लाइंस मैंने ड्रॉ करी इस तरह से, एंड this is L and this is M and they never meet,
राइट, दे नेवर मीट, देन दैट इज नोन एज पैरेलल लाइंस. इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा लाइक वो क्या होगा, बराबर होगा, इट विल बी इक्वल. समझे, ये अगर A है तो ये भी A है तो ये भी A है. सो सच लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइंस. मतलब L विल बी पैरेलल टू M, मतलब ये लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करती रहेंगी, बट दे विल नेवर मीट. ये कभी मीट नहीं कर सकती, मतलब दे विल नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट्स, नेवर इंटरसेक्ट्स. क्लियर. इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है एंड 90 डिग्री पे होती है ये एक दूसरे के साथ. क्लियर चिल्ड्रन. मतलब ये एंगल, दिस एंगल वुड बी 90 डिग्री ऑफ कोर्स, क्योंकि ये डिस्टेंस है. मतलब इसके इन दोनों के बीच का अगर मैं डिस्टेंस फाइंड कर रही हूँ तो वो क्या होगा, पैरेलल है तो 90 डिग्री हो जाएगा. क्लियर. तो मैं क्या कह सकती हूँ कि L विल बी पैरेलल टू M, राइट. सो दिस इज पैरेलल लाइंस. सिमिलरली पैरेलल रेज भी होती हैं, पैरेलल रेज भी होती हैं. तो उसके अंदर क्या होता है, एक सोर्स पॉइंट होता है, वहाँ से रे जा रही होती है. यहाँ पर भी एक सोर्स है, वहाँ से रे जा रही है एंड दे नेवर इंटरसेक्ट. सो दिस इज से रे O A एंड B D, राइट. सो अब मैं क्या बोल सकती हूँ, O A रे इज पैरेलल टू B D रे, राइट. क्लियर. Clear children? Now we will talk about angles made by transversal. Angles made by transversal. तो अब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ट्रांसवर्सल क्या होता है. कोई भी दो लाइन मैंने बना दी, अब उसको कोई भी एक लाइन काट रही है, राइट. सो दिस इज L, दिस इज M एंड दिस इज N. तो अब N जो है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ट्रांसवर्सल, राइट. ये कहलाएगी क्या, ट्रांसवर्सल कहलाएगी, राइट. तो कोई भी ऐसी लाइन जो दो लाइंस को, दो या दो से ज़्यादा लाइंस को कट करती है. तो अब अगर मैं बात कर रही हूँ तो अपन बेसिकली बात कर रहे हैं जिन प्रॉपर्टीज़ की अपन बात करेंगे, तो वो अपन बात करेंगे किसके लिए, पैरेलल लाइंस के लिए, राइट. तो अब अगर कोई ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, ठीक है, अगर कोई लाइन पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, मान लो T, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल है M. और अब कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि M इज पैरेलल टू N. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, और वो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया, देन इसमें ज़रूरत है कि मैं अलग अलग पेन यूज़ करूँ. लेट अस से दिस इज 3, दिस इज 4, नाउ दिस इज 5, this is 6, then what is left, this is 7 and this is 8. क्लियर. अब इसके अंदर क्या क्या होगा, देखो आप लोग जानते ही हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो कौन से एंगल होते हैं ये तो आप जानते ही हैं. सी एंगल 1 एंड एंगल 2. अब सबसे पहले मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करूं. करस्पॉन्डिंग एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 5, एंगल 8, एंगल 7 एंड एंगल 3 एंड एंगल 4, ये क्या है, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है. पर कैसे, अब इसमें मैं क्या बोलूँगी, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. मैं क्या बोलूँगी, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. फिर एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 5. फिर एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, राइट. तो ये क्या है, जब M इज पैरेलल टू N, मतलब दो लाइंस पैरेलल हैं एंड T इज अ ट्रांसवर्सल. जब इस तरह की कंडीशन मुझे दी हुई है तो ये क्या होता है, ये ट्रू हो जाता है. मतलब
करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो ये तो हमारी हुई पहली बात, ठीक है। अब दूसरी बात के बारे में बात करते हैं। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि अब हम बात करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की, या वर्टिकली की जगह हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करती हूँ। सम ऑफ द angles, sum of the interior angles, sum of the interior angles on the same side of a transversal are supplementary. supplementary मतलब equal to 180 डिग्री, राइट, इक्वल टू 180 डिग्री। तो कौन कौन से हो गए? अब यहाँ पर देखो कौन से एंगल्स की बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ 2 और 6 की, 7 और 3 की, राइट, 2 6 7 3। तो अब मैं बता देती हूँ उसको। अब मैं क्या बोलूँगी कि देखो angle 7 plus angle 3 equals to 180 डिग्री। क्लियर हो गया? ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो, ठीक है, लाइंस पैरेलल हैं तो ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब सी बात करते हैं अपन, सी पॉइंट अपन अब बात करते हैं। तो वो क्या है? alternate interior angles, alternate interior angles are equal। ठीक है। अब देखो यहाँ पर alternate interior angles का मतलब, अब मैं बात कर रही हूँ कौन कौन से एंगल्स की। देखो 6 7 2 एंड 3। तो 6 जो है, देखो Z फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गई, इस तरह से फॉर्म हो रहा है। Z फॉर्मेशन हो रहा है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, और इस तरह से हो रहा है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। तो इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो अब मैं क्या बोलूँगी? एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7, राइट। तो अब मैं क्या बोल लूँगी? एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7। और ये सब कब हो रहा है? ये सब चीजें कब हो रही है? जो ये 3 पॉइंट मैंने बताई ये कब हो रहे हैं? तब जब M पैरेलल है N के और T एक ट्रांसवर्सल है। ऐसा नहीं कि बस दे रखा है M and L are two lines and N is a transversal, ऐसा नहीं। जब ये बोलेगा वो कि पैरेलल है तभी हम मानेंगे उसको। एंड बाकी तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वो तो आप जानते ही हो कि 1 will be equal to 3, 6 equals to 8, 2 equals to 4 and 5 equals to 7। तो इतना बेसिक तो अपने को आता है, राइट। तो अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। लेट अस डू फ्यू क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन क्या बोलता है? इन फिगर, अब इसके अंदर अपने को जो डायग्राम्स है वो इम्पॉर्टेंट होंगे बिकॉज दिस इज ज्योमेट्री। इफ L is parallel to M, N is parallel to P and angle 1 is equals to 85 degrees, find angle 2, find angle 2, right, right children। अब मैं बनाती हूँ, रुक जाओ। Let me draw the diagram now. What does it says? It is like this. This is M, this is L, ये ड्रॉ किया मैंने, राइट। ये क्या है? M, ये P। Now this is angle 1 given, this is angle 3 given and this is angle
2 गिवन। क्लियर? अब इसके अंदर मुझको क्या करना है, एंगल सी एल एंड एम आर पैरेलल, मतलब ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं। तो अब मुझे क्या दे रखा है, एंगल 1 इक्वल्स टू 85 डिग्रीज दे रखा है, ये मुझे 85 डिग्रीज दे रखा है और वो एंगल 2 पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मुझसे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, सी हम यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो समझना इसका सोल्यूशन कैसे होगा, बहुत ही सिंपल सा है। सो n एंड p इज पैरेलल, n is parallel to p, right? n is parallel to p and m is a transversal, m is a transversal, m इसका एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो अब इसके अंदर मैं क्या बोल सकती हूँ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू 85 डिग्रीज। क्यों भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, देखो इसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ये। सो दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट? तो ये मुझे मिल गया एंगल 3B कितना हो गया, 85 डिग्रीज हो गया। क्लियर? अब अपन बात करते हैं, अब दोबारा से अपन बात करते हैं, समझना। सेकेंड पॉइंट में M is parallel to L, M is parallel to L and P is a transversal, P एक ट्रांसवर्सल है, राइट? तो अब इसके अंदर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों? अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है कि हम जैसे अगर अपन बेसिक जो सेकंड सब्जेक्टिव टाइप जो रहता है उसके अंदर तो अपने को सब कुछ लिखना पड़ता है, राइट? सो दिस इज व्हाट, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी इसका आंसर मुझे फाइंड करना है, तो इसका सोल्यूशन कितना होगा, मतलब इसका रीज़न क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अभी बताया मैंने सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ऐसा हो गया। अब एंगल 3 मुझे पता है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 आई ऑलरेडी नो इज 85 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब तो ईजी है सॉल्व करना। एंगल 2 इज इक्वल्स टू, माइनस कर दूंगी मैं इसे, तो दिस गिव्स मी 5 एंड दिस इज 17 माइनस 8 विच इज 9। सो कितना आ गया, 95 डिग्रीज। क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं अपन ऐसे। Next question says, in the given figure, AB is parallel to CD and AC is parallel to BD if angle EIC is equals to 40 degrees, angle FDG is equals to 55 degrees and angle HAB is equals to x degrees, right? तो वैल्यू ऑफ x कितनी हो जाएगी, देन वैल्यू ऑफ x इज, राइट? ये हमको पता करना है। सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम, ये बनाया मैंने। देन हियर अब एक लाइन ऐसे जा रहे हैं, एक लाइन ऐसे जा रहे हैं एंड सेकेंड लाइन इज गोइंग लाइक दिस, राइट? सो इट्स लाइक दिस, ठीक है? अब इसके अंदर ये ए के है, दिस इज ए, लेट मी राइट इट विथ so this is A, this is H, this is B, this is F, D, G, K, C, E,
आई एंड ये क्या है एक्स, ये क्या है एक्स है। ठीक है, अब वो मुझे क्या बोल रहा है ए बी, ये है ए बी एंड सी डी। देखो ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, AB is parallel to CD and AC is parallel to BD। मतलब ये आपस में पैरेलल हैं, ये लाइंस AB एंड CD, और AC और BD आपस में पैरेलल है। इफ एंगल EIC, this is what? This is 40 degrees, and angle FDG, which is FDG, this is 55 degrees, right? And angle HAB, this we are supposed to find, right? So HAB we are supposed to find. Clear? क्लियर चिल्ड्रन? चलो अब देखते हैं अपन क्या कुछ कर सकते हैं इससे। इफ दिस इज 40 डिग्रीज, तो मैं इससे क्या निकाल सकती हूँ? इफ दिस इज इक्वल टू AIH is equals to now this, like let me use a different pen. See this AIH, this is going to be 40 degrees, right? ये कितना हो गया? 40 डिग्रीज हो गया। बेसिकली x क्या है? x is the whole thing, राइट? तो ये तो 40 डिग्री हो गया, इतना मुझे पता लग गया। अब क्या करना है मुझको? यहाँ पर पूरा पता करना है। तो ये तो मेरा 40 डिग्री हो गया, इतना मुझे पता लगा। नाउ दिस इज़ 55 डिग्रीज, दिस इज़ 55 डिग्रीज, तो ये भी कितना हो गया? दिस इज ऑल्सो अगैन 55 डिग्रीज, राइट? सी एंगल FDG is equals to 55 degrees is equal to angle BDC by vertically opposite angles। ठीक है, ये 55 हो गया, तो ये भी 55 हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो बिकम 55। क्यों? अब मैं बताती हूँ। सी एंगल BDC is equals to angle, let's say this is L, ठीक है? एंगल LB and I, राइट? एंगल LBI, तो क्यों होगा 55? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हुए मैं बताती हूँ। देखो इसके अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही कैसे हुए, लेट मी टेल यू। सी हियर, देखो AB इज पैरेलल टू CD, इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं, I'll write it here। AB is parallel to CD and BD is a transversal and BD is a transversal। समझ गए क्यों हुआ? ठीक है। नेक्स्ट, अब वो क्या बोल रहा है?
एंगल एल बी, दिस बिकम्स इक्वल्स टू 55 डिग्रीज। अब नेक्स्ट मैं क्या बोल सकती हूँ, नेक्स्ट व्हाट कैन आई से, अब देखो ये पूरा एंगल एंड ये पूरा एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। देखो अगेन आई राइट द सेम थिंग जो मुझे गिवन है, और वो क्या है, दैट AC is parallel to BD, right? AC is parallel to BD and AB is a transversal, and AB is a transversal। तो इससे मुझे क्या पता लग जाएगा, इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि एंगल LBI प्लस एंगल AIB is equals to AIB is equals to 180 डिग्री। क्यों? sum of angles on the same side of transversal, on the same side of transversal। क्लियर बात है, तो याद है प्रॉपर्टी, है ना? तो LBI कितना है मेरा, 55 डिग्रीज है, प्लस एंगल AIB मुझे पता करना है, इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो अब एंगल AIB कितना हो गया मेरा, 180 माइनस 55 विच इज व्हाट 5 and 17 minus 5 is, मतलब this becomes 7, 5 6 7 2 and 1, right? 125 डिग्रीज, ये हो गया मेरा 125 डिग्रीज। अब समझना, मुझे क्या फाइंड करना है, HIB, बेसिकली HIB होना चाहिए बेटा, HIB होना चाहिए। ठीक है, HIB, तो HIB में कैसे फाइंड करूंगी, टोटल AIB कितना है, AIB को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, एंगल AIH प्लस X, राइट? जो X मुझे फाइंड करना है, दैट इज HIB। तो अब मैं क्या करूँगी, 125 माइनस एंगल AIH इज व्हाट 40 डिग्रीज इक्वल्स टू X। तो कितना आ गया है मेरे पास, 5 and 9, सॉरी 8, राइट, 85 डिग्रीज। क्लियर चिल्ड्रन? आया समझ में कैसा आया ये, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। इन द फिगर AB is parallel to CD, find angle FXE, right? and डायग्राम किस तरह से है, it is given like this, एंड यहाँ पर इस तरह से इट इज फॉर्म्ड। ठीक है, इस तरह से ये बना हुआ है, और इसके अंदर दिस इज A, दिस इज B, C एंड D, दिस इज F, और ये कितना है E एंड X। अब इसके जो मेजरमेंट्स हैं वो कैसे दे रखे हैं, see this angle is 50 डिग्रीज, ये दे रखा है 50 डिग्री, ये दे रखा है 110 डिग्रीज, और ये कितना दे रखा है 30 डिग्रीज, राइट? तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल FXE। एंगल FXE मतलब कि आई एम सपोज टू फाइंड दिस, राइट? मुझको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है।
सो अब हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो इसके अंदर अपन क्या करेंगे वो मैं बताती हूँ अभी। एंगल देखो AB इज पैरेलल टू CD, AB पैरेलल है CD के, AB इज पैरेलल टू CD है ना, AB पैरेलल है CD के, एंड FE इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल है। तो एंगल FEC इज इक्वल्स टू एंगल EFB, राइट। EFB के क्या हुआ, ये इक्वल हो गया, इक्वल्स टू 110 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो Z फॉर्म हो रहा है, इस तरह से Z फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो वो मैंने बना दिया। अब मुझको ये पता है कि एंगल EFB किससे बना है, एंगल BFX प्लस एंगल EFX से, यानी कि ये एंगल और ये एंगल से बना है। तो अब आई नो कि EFB दैट इज 110 डिग्रीज इज इक्वल्स टू BFX कितना है, BFX मुझे दे रखा है 50 डिग्रीज प्लस एंगल EFX दैट इज EFX इज दिस एंगल, राइट। EFX वो कितना हो जाएगा, कैसे मुझे पता लग जाएगा, ऑब्वियसली एंगल EFX मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 and 60 डिग्रीज, राइट। तो ये कितना हो गया, ये 60 डिग्रीज हो गया। क्लियर? अब समझना सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, CD इज अ लाइन, CD इज अ लाइन, तो उसका एंगल कितना हुआ, लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, एंगल FEC प्लस एंगल FEX प्लस एंगल XED शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर सम, लीनियर सम इज लीनियर सम मतलब लाइन का सम इज 180 डिग्री, राइट। क्योंकि लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो इन सब का सम कितना हो गया 180 डिग्री। सो FEC कितना है 110 डिग्रीज, मतलब मैं डायरेक्ट एंगल FEX लिख सकती हूँ क्या, 180 डिग्री माइनस FEC कितना है, FEC कितना है 110 डिग्रीज प्लस XED कितना है 30 डिग्रीज, राइट। इन दोनों के सम से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 0 and 3 4 and 140 डिग्रीज, जो हो गया 40 डिग्रीज, राइट। तो मुझे पता लग गया कि ये कितना आ रहा है 40 डिग्रीज। अब समझो, क्या आपको दिख रहा है कि FEX इज अ ट्राइंगल, राइट। Now what can I say? What can I say? That triangle FEX, like FEX is a triangle, is a triangle, triangle है ये। तो उससे मैं क्या कह सकती हूँ, देखो 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल FXE is equals to 180 degrees. Sum of all the angles of a triangle, sum of all the angles of a triangle is 180 degree. तो देखो 60 plus 40 plus this angle equals to 180 degree. तो एंगल FXE कितना हो गया मेरा 180 माइनस 100 डिग्रीज, कितना हो गया 80 डिग्रीज। तो इसका आंसर मेरे पास आ गया, कितना हो गया
80 degrees. This is children how you do questions for lines and angles. इस तरह से हम लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चंस करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे का पढ़ेंगे. राइट चिल्ड्रन, सो दिस वाज इट फॉर टुडे. लाइन्स एंड एंगल्स में कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, कुछ और थ्योरीज बाकी हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो हम डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. I hope you understood everything, and please like, subscribe and share, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much children. Bye bye. And please do let me know your your feedback in the comment section below. Right, bye bye.